नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चला ऑपरेशन सिंदूर सीज़ फायर के साथ समाप्त हुआ कल शाम को। मैंने ट्वीट भी किए, अब लगातार आप लोगों को अलग अलग माध्यमों से पोस्ट करके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जानकारियाँ आपको देता रह रहा हूँ। तो अब उसके बाद सीज़ फायर का वायलेशन भी पाकिस्तान ने किया। फिर देर रात को भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दिखाया कि कैसे जम्मू के आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं सीज़ फायर की जबकि बात हो गई है। इन सब के बीच में अब लेकिन रात को करीब 10:30-11 बजे के बाद से लेके अब तक दोपहर का वक्त हो गया है, करीब 2 बज रहे हैं, अभी तक वायलेशन की खबर नहीं आई है। ना गोलाबारी की आई है, ना कोई हवाई हमले किया, हवाई तरीके से किसी तरीके का इंटरवेंशन की खबर अब तक नहीं आई है। तो मान के चलना चाहिए कि परिस्थितियां अब धीरे धीरे दोनों मुल्क, पाकिस्तान खास तौर पे इस बात को मान रहा है कि उसको युद्ध विराम का, संघर्ष विराम का सम्मान करना है। ये तो हो गया, लेकिन ये वीडियो आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसमें कुछ सवाल मन में उठ रहे हैं। आज दिन भर के अखबार, टीवी चैनल्स पे एनालिसिस, वेबसाइट्स पे आर्टिकल पढ़ने के बाद इन मन की धारणाओं में और ज़्यादा एक तरीके से सवाल पैदा हुए। तो मुझे लगता है कि वो सवाल यहाँ रखने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पहुँचेगा हुक्मरानों तक, नीति निर्धारकों तक, और वो इन सवालों के ज़रिए, जो सवाल केवल मेरे नहीं है, मेरे ख्याल से आप मेरे जैसे सैकड़ों अरबों लोगों के मन में आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने फ़ोन करके, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप कर भी मुझसे पूछा है कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, पीछे की कहानी सीधे मुझे निजी तौर पर नहीं पता है। इसको सबसे पहले आप इस डिस्क्लेमर को मान लीजिए। इस डिस्क्लेमर को मान लीजिए कि युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। इस डिस्क्लेमर को मान लीजिए कि इस बार भारत ने जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में जो कार्रवाई शुरू की थी आतंकी हमलों को समाप्त करने की, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी पाई है हमारी सेना की, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की। ये बहुत बड़ा एक तरीके से नया तरीका है आतंकवाद से निपटने का कि अगर आप हमारे घर में आके मारोगे तो हम आपके घर में घुस के उन ठिकानों को, उन लोगों को मार देंगे, ढूंढकर नेस्तनाबूद कर देंगे। जो हमने मुरीदके में किया, जो हमने बहावलपुर में किया, ऐसी 7 और जगहों पे पाकिस्तान में किया, बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ जाके, बगैर सीमा के रास्ते, हवाई रास्ते से करके साबित कर दिया कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। और कल तो भारत ने औपचारिक तौर पर बोल दिया कि अब जब भी भारत पर कोई भी आतंकी वारदात होगी तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी भारत के साथ युद्ध माना जाएगा। और युद्ध का जवाब क्या होता है वो भारत को देना आता है। इससे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। चौथा डिस्क्लेमर जो मैं बोलना चाहता हूं, इन सब के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि युद्ध विराम जो हुआ, संघर्ष विराम जो हुआ शनिवार के दिन में, उसके पीछे की कहानी को लेकर बहुत सी अटकलें लग रही हैं जो हम जानना चाहते हैं। हम भी जानना चाहते हैं और देश के तमाम गणमान्य लोग जानना चाहते हैं, और ख़ासकर वो लोग जानना चाहते हैं जो कूटनीति से, विदेश नीति से, सामरिक नीति से सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं। इस वीडियो की शुरुआत उसी से करता हूं। जनरल वीपी मलिक करगिल वॉर के समय हिंदुस्तान की सेना के कमांडर थे, सबसे बड़े आर्मी के मुखिया थे। उन्होंने पूछा कि आखिरकार क्यों अचानक सीज़ फायर कर दिया गया, इस सीज़ फायर करने के पीछे की वजह क्या है। सामरिक मामलों के जानकार हैं, खासकर पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में बहुत बड़ा नाम है देश में, ब्रह्मचलानी जी। क्रिटिकल व्यू रखते हैं, बिंदास बात बोलते हैं और बोलने से घबराते नहीं हैं। उन्होंने लंबे चौड़े ट्वीट किए हैं कि आखिरकार एक ऐसी लड़ाई जिसमें भारत एडवांटेजियस पोजीशन पे था, जिसमें भारत इस पाकिस्तान के सामने बहुत कुछ हासिल कर सकता था। 2 दिन अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चला होता तो भारत को और ज़्यादा कामयाबी मिल सकती थी। आखिरकार क्यों इसको बीच में रोक दिया गया? हमने क्यों वो एडवांटेजियस पोजीशन जो 1948 में हमारे सामने आई थी, हमने तब पीछे हट गए। 71 में आई, तब हमने पाकिस्तान की बात मान ली और 93,000 लोगों ने, जो सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, वो वापस उनको लौटा दिए। अब यही बात हमने आज क्यों मान ली कि जब हम एडवांटेजियस पोजीशन पे थे, हमने पाकिस्तान की 9
सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया था, पाकिस्तान के एवेक्स सिस्टम को तबाह कर दिया था, पाकिस्तान के 9 से अधिक आतंकी ट्रेनिंग सेंटर को समाप्त कर दिया था, तो फिर हम क्यों हिचक गए, हम क्यों रुक गए? ये ब्रह्मचलानी जी जानना चाहते हैं, जनरल वीपी मलिक जानना चाहते हैं, जनरल नरवणे जो अभी रिटायर हुए हैं, मुश्किल से 1.5-2 साल पहले, उन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि आखिरकार क्या सोच के हम ऑपरेशन सिंदूर में उतरे थे और क्या हमने जो सोचा था वो पा लिया? कुछ सवाल मन में आ रहे हैं और ये सवाल उन्हीं से जुड़े हुए हैं। बहुत से राइट विंग के साथी हैं, दक्षिणपंथी साथी हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, जिन्होंने मुझे कुछ ने व्हाट्सएप भी किया है, नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि आखिरकार भाई हमने युद्ध विराम क्यों मान लिया? आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी हिंदुस्तान की कि हम दबाव में आ गए? और ये दबाव शब्द मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। दबाव शब्द इसलिए आता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट कर देते हैं कि आखिरकार उनके मीडिएशन की वजह से दोनों मुल्कों ने शांति का रास्ता अपनाया है। तो भारत ने आज तक 75 साल का इतिहास है भारत और पाकिस्तान का, कभी भी मध्यस्थता कश्मीर के मामले में किसी की नहीं स्वीकारी है। बहुत ही क्लियर लाइन रही है भारत की कि हम इस कश्मीर के मामले पर किसी का भी मीडिएशन नहीं चाहते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, हम आपस में बैठकर सुलट लेंगे। पाकिस्तान ने बार बार चाहा कि कोई इंटरवेंशन हो जाए, अमेरिका से हो जाए, चाइना से हो जाए, पर भारत कभी नहीं झुका। पर कल ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय लेने के लिए पहले ट्वीट कर दिया कि उन्होंने उनके मीडिएट शब्द का इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में उन्होंने। फिर जेडी वॉन्स, उनके जो उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भी कहा, वहाँ के विदेश सचिव जो हैं, विदेश मंत्री जो है, फॉरेन सेक्रेटरी कहलाते हैं वहाँ पे, मार्को रूबियो, उनके ट्वीट्स को आप देख लीजिए। ऐसा लगा कि अमेरिका में श्रेय लेने की होड़ लगी कि हमारी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध विराम हो रहा है। इन खबरों के बीच में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो की बोल रहा हूँ। आज देश के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छापा, फ्रंट पेज पे न्यूज़ छापी, आर्टिकल तो नहीं कहना चाहिए, न्यूज़ है, कि कल जब ये युद्ध विराम हुआ उसके पहले दोपहर में जेडी वॉन्स, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, ट्रंप के बहुत खास हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे तौर पर फ़ोन पर बात की और कहा कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी हरकत करने वाला है, ऐसा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता लगा है। अगर ये युद्ध विराम नहीं रुका इस वीकेंड में, यानी शनिवार इतवार में युद्ध नहीं रुका, तो ये लड़ाई किसी भी और लेवल पे चली जाएगी। वो इंटेलिजेंस में क्या उन्होंने पाया ये उन्होंने नहीं बताया, जो अखबार की रिपोर्ट कहती है। कहीं नहीं बताया कि आखिरकार ऐसी क्या इंटेलिजेंस अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को मिली थी, पर यह ज़रूर कहा कि ये युद्ध किसी भी बड़े स्तर पर चला जाएगा, इस पर विराम लगाने की सख्त आवश्यकता है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद भारत ने अपने रुख में कुछ बदलाव लाया। पहले तो पाकिस्तान पर तेज़ी से हमले किए, वहाँ के एयरबेस स्कार्दू को और सरगोदरा को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया। और फिर दोपहर के बाद जो फ़ोन कॉल आई DGMO की 3:30 बजे 3:35 पे, अच्छा ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि सुबह 11 बजे एक बार 10 बजे के आसपास एक बार बातचीत हो चुकी थी दोनों DGMO के बीच में, जो कि अब तक हमारे सामने नहीं आई है औपचारिक तौर पर। औपचारिक तौर पर विदेश मंत्रालय ने यही कहा कि 3:35 पर जो कॉल आई DGMO पाकिस्तान से उस पर सीज़ फायर तय हुआ, और उसमें यह भी तय हुआ कि सोमवार को अगले दौर की बातचीत होगी। तो ये कुछ सवाल खड़े हो गए इस पूरी कहानी के पीछे कि अमेरिका का मीडिएशन था या नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट कर फ्रेंडशिप की बात कर दी है, दोस्ती की बात कर दी है। कल मीडिएट बोल रहे थे, आज दोस्ती की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप के साथ अमेरिकी प्रशासन पर क्या भारत सरकार ने बात की है? क्यों उनके रुख में अब यूटर्न सा दिखाई दे रहा है? पर कल वो क्यों क्रेडिट ले रहे थे? ये भी सवाल खड़े होते हैं। जनता पूछना चाह रही है, देश पूछना चाह रहा है कि क्यों हमने अमेरिका का दबाव मान लिया? क्या अमेरिका के दबाव में हमने सीज़ फायर माना, जैसा कि बहुत से राइट विंग के साथी कह रहे हैं? जब हमने पाकिस्तान के बड़े बड़े ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस थे जो हमारे निशाने पर थे, हम उनको निशाना बना सकते थे। हालांकि पाकिस्तान ने कल मिसाइल भारत पर भी दागी थी, जो कि सिरसा में, जिसको हरियाणा के गाँव के खेत में उसको न्यूट्रलाइज किया गया, ख़त्म किया गया उसके असर को। तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला था दिल्ली पर या भारत पर? क्या ये इंटेलिजेंस था? क्या ये जानकारी अमेरिका सरकार को मिली थी जो भारत के साथ उन्होंने शेयर की? अंदर की पीछे की कहानी क्या है, ये देश जानना चाहता है। क्योंकि अब हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध विराम हो गया है। पर पहलगाम के वो आतंकी जिन्होंने 22 अप्रैल को आके कोहराम मचाया,
हम उनको नहीं पकड़ पाए। उनके आकाओं को, उनके ठिकानों को हमने भले ही नष्ट कर दिया, उनके घरों को हमने श्रीनगर में बुलडोज़र से, जेसीबी से गिरा दिया, पर वो 6 आतंकी कहाँ हैं हमको नहीं पता। तो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया गया था 6-7 मई को, क्या आज हम 11-12 मई को कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस रास्ते पे जाने के लिए शुरू किया गया, जो गंतव्य सोचा गया, जो उसका एंड रिजल्ट सोचा गया था, क्या ऑपरेशन सिंदूर वो पाया है? कि ऑपरेशन सिंदूर को हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कामयाब रहा है? कामयाबी मिली है, पर क्या इसमें अब नया तरीका मिल गया है कि अमेरिका इसमें इंटरवीन करेगा, अमेरिका के दबाव में आके काम करेगा हिंदुस्तान? ये कुछ सवाल हैं जिनके सवाल देश की आवाम जानना चाहती है, और जो देने चाहिए, आज नहीं तो कल दें, कल नहीं तो परसों दें, ये भरोसा दें कि चीज़ों से पर्दा उठेगा, वरना सवाल और गहरे होते जाएंगे। और ये सवाल जो हैं ये आने वाले वक्त में परेशान करते हैं, क्योंकि ये सवाल गणमान्य लोगों ने उठाए हैं। जनरल वीपी मलिक माफ़ करिएगा, जनरल नरवणे, ब्रह्मा चलानी, ऐसे लोग ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं सरकार से।